वीएलई भाइयों, साइबर कैफे संचालकों, अगर आप एपीएस आधार कार्ड के जरिए पैसा निकालने का काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही उन सभी ग्राहकों के लिए भी यह वीडियो जरूरी है जो आधार कार्ड से पैसा निकलवाते हैं, क्योंकि एनपीसीआई की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है और अब 5000 से अधिक का जो अमाउंट है वो केवल फिंगरप्रिंट से नहीं निकलने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो के भीतर आपको आदेश के साथ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और दबा करके शेयर भी कीजिएगा अपने और भाई बहनों को, ताकि वो इस नियम से अवगत हो सके और ये नियम क्यों लाया गया है, इससे किस किस को असर पड़ने वाला है, सब कुछ जानने मिलेगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी, एमपी ऑनलाइन से जुड़ी, साइबर कैफे से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट की। साथियों, अगर आपने हमारा डिजी ढूंढी इन्फो ऐप डाउनलोड नहीं किया, कर लेना, वहां पे फ्री हम बहुत कुछ आपको सिखा रहे हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वो आदेश। तो ये पूरा आदेश आप देखेंगे और ये आदेश जो सर्कुलर है ये जारी किया गया है 12 जून 2026 को और ये इफेक्टिव होने वाला है 30 जून 2026 को। इसे मैं हिंदी में अनुवाद कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से सारी चीजें समझ भी आए। उससे पहले एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा साथियों, आप जो हर एक एपीएस लेन देन करते हैं उसकी प्रॉपर रजिस्टर में एंट्री जरूर कीजिए, ताकि आगामी आने वाले चार्जबैक, ऑडिट और अन्य जो समस्याएं हैं, विवाद हैं, उनसे आप बच सके। हां, अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है, आपको घर बैठे बिना किसी परेशानी के बढ़िया क्वालिटी का रजिस्टर चाहिए एपीएस एंट्री के लिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तुरंत आप मुझे एपीएस रजिस्टर लिख के मैसेज करना। सबसे कम पैसे में अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर घर बैठे उपलब्ध हम आपको करा देंगे और आप उसमें एंट्री करिएगा। पूरा रिकॉर्ड आपका मेंटेन रहने वाला है। तो पूरे आदेश को मैंने साथियों हिंदी में अनुवाद कर दिया ताकि आसानी से आप समझ आ सके। तो सभी सदस्य एपीएस, विषय क्या है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, जिसे हम एपीएस कहते हैं, के माध्यम से किए जाने वाले नगद निकासी यानी कैश विड्रॉवल और भीम आधार पे लेन देन के लिए स्टेप अप ऑथेंटिकेशन यानी अतिरिक्त सत्यापन की शुरुआत की गई है और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, एपीएस टच पॉइंट ऑपरेटर्स, मर्चेंट के माध्यम से एपीएस में नगद निकासी और भीम आधार पे में करने वाले ग्राहकों को केवल आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। उपभोक्ता सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए ग्राहक द्वारा 5000 रुपया से अधिक के लेन देन के लिए सुरक्षा उपाय पेश किए जा रहे हैं। अभी तक बायोमेट्रिक के जरिए पैसा आसानी से निकल जाता था, लेकिन अब वित्तीय धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए इसकी सुरक्षा और बढ़ाई जा रही है। यूआईडीआई की सिफारिश के अनुसार यह सर्कुलर एपीएस के माध्यम से किए जाने वाले सीडब्ल्यू और बीएपी यानी भीम आधार पे जो है कि लेन देन के लिए बायोमेट्रिक के अलावा एक स्टेप अप ऑथेंटिकेशन यानी अतिरिक्त सत्यापन के रूप में आधार ओटीपी की शुरुआत करता है। यानी अब बायोमेट्रिक के साथ साथ आधार ओटीपी भी पैसा विड्रॉवल में लगने वाला है। प्रभावी तिथि में एक्वायरिंग सदस्यों को निम्नलिखित सुनिश्चित करना होगा। जो कंपनियां हैं जो इस सर्विस को प्रोवाइड कर रही हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक द्वारा 5000 से अधिक निकासी, कैश विड्रॉवल या भीम आधार पे के प्रत्येक लेन देन को अनिवार्य रूप से आधार ओटीपी के साथ सत्यापित किया जाए। यदि आधार सत्यापन असफल रहता है तो लेन देन प्रोसेस नहीं किया जाएगा। यानी अगर अब कोई भी ग्राहक 5000 रुपए से अधिक का अमाउंट विड्रॉवल कराएगा तो उसका आधार ओटीपी भी लगने वाला है। ऐसा आधार ओटीपी सत्यापन आधार के यूआईडीएआई के पास पंजीकृत
मोबाइल नंबर पर आधारित होगा। यानी जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे वो ओटीपी आएगा। बैंक में रजिस्टर्ड है उससे मतलब नहीं है, आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आएगा और ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए ओटीपी को अनिवार्य रूप से कैप्चर किया जाएगा, वहां पे अब फिल किया जाएगा। जैसे हम बायोमेट्रिक लेते हैं, बायोमेट्रिक लेने के बाद आधार में ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हम दर्ज करेंगे और फिर सक्सेसफुली क्या होगा कि लेन देन हमारा सफल होने वाला है। 5,000 की वित्तीय सीमा की समय समय पर धोखाधड़ी के रुझानों और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर समीक्षा और संशोधन भी किया जा सकता है। सभी एक्वायरिंग सदस्यों से अनुरोध है कि वे 30 जून तक अपने एपीएस एप्स में बदलाव शामिल करें। यानी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो एपीएस की सर्विस देते हैं उनको कहा गया कि भैया 30 जून तक आप अपने एपीएस ऐप में बदलाव कर लीजिए। यानी 1 जुलाई से ये लागू हो सकता है। और यहां पे भवदी एसडी कुणाल कलावतिया जी है ना, ये मैंने पूरा आदेश आपको ये दिखाया, ये ऑफिशियल आदेश है, मैंने अनुवाद करके आपको दिखाया। तो साथियों बहुत बड़ा बदलाव ये होने वाला है और बदलाव का कारण यही है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वित्तीय जो धोखाधड़ियां हो रही हैं ग्राहकों के साथ उनको ध्यान में रखते हुए ये लिमिट। अब इसके विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और निश्चित ही इससे आमजन भी प्रभावित होने वाले हैं। जिनका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है मैं उनसे कहूंगा कि भैया आप अपना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़वा लीजिए, ताकि आप अगर 5,000 से अधिक पैसा निकलवाएं तो आपको आसानी से विड्रॉवल हो सके, आसानी से आपकी निकासी हो सके। वही मैं हर एक वीएलई से, हर एक बैंक मित्र से, एपीएस संचालकों से कहूंगा कि भैया अब बहुत ही सख्ती के साथ एपीएस ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो आप प्रत्येक लेन देन का प्रॉपर रजिस्टर बनाएं, मेंटेन करें, हर एक एंट्री आप अपने रजिस्टर में जरूर करें। ग्राहक के विधिवत हस्ताक्षर लें, मोबाइल नंबर ग्राहक का ही दर्ज करें, अपना मोबाइल नंबर बार बार उसमें दर्ज नहीं करना है, ग्राहक का मोबाइल नंबर ही दर्ज करें और अच्छे से सारी चीजों को मेंटेन करके रखें। रजिस्टर अगर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और ऐसी ही जानकारी और पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सारे अपडेट मैं आपको शेयर करते जाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।